तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का चोली दामन का साथ है, इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन था, वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए ही हुआ था। वो तो उसकी एप्लीकेशन अब हर जगह इस्तेमाल होने की बात हो रही है, हो भी रही है और दिख भी रही है। तो दोनों चीज़ों को मिला के हम, जैसे मैंने बताया आपको, क्रिप्टो बोलते हैं हम, क्रिप्टो। तो ये जो क्रिप्टो है, इसके बारे में बड़ी भांति-भांति की बातें हैं। बहुत से लोग जो समझते हैं इसके बारे में, उसको अप्रिशिएट करते हैं। दे दे हैव वेरी गुड ओपिनियन अबाउट क्रिप्टोस। तो इसका काफी मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन है। तो पब्लिक इसके बारे में जो काफी लोग, तो मेजोरिटी लोग तो जानते ही नहीं कि क्रिप्टो में एक्चुअली में होता क्या है, इसका बेसिस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे किसी टाइम में इंटरनेट जब आया था तो उसके बारे में भी काफी लोगों को अलग अलग भ्रांतियां थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझने में बहुत टाइम लगाया। इंटरनेट आज भी ऐसे बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जो कि इंटरनेट वगैरह से दूर रहते हैं। उनको लगता है कि इन चीज़ों का हमारी लाइफ में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल हैं। और हम बात करें तो क्रिप्टो भी देखा जाए तो इंटेंजिबल ही है। पर यह है कि जो लोग समझते हैं, जो लोग इसकी इसकी डेप्थ में गए हुए हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, तो उनका ओपिनियन थोड़ा सा फेवरेबल है। तो काफी मिक्स्ड है पब्लिक ओपिनियन के बारे में। अगर हम बात करें क्रिप्टो के बारे में, तो काफी मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स के थ्रू या इस टॉपिक के थ्रू जो हम बातें कर रहे हैं, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब उनका डिसीजन, उनका जजमेंट क्या होगा इसके बारे में, आगे फ्यूचर में उसको कितना अडॉप्ट करेंगे, उसकी यूजफुलनेस को समझेंगे या नहीं समझेंगे, वो उनके ऊपर है। वो जजमेंट पब्लिक की अपनी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैं भी मानता हूं कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज जो ये जो रिवोल्यूशनरी है आइडिया है, ये इतना ही रिवोल्यूशनरी और शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है कि जितना इंटरनेट किसी टाइम में था और आज भी है। तो अगर ये इतना रिवोल्यूशनरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जनरल पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आज की समय में जिस लोगों को इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, उन लोगों को कोई भी काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही आने वाले समय में अगर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होगी, तो वो कुछ चीजों को मिस करेंगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए बड़ा जरूरी है पब्लिक को इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना, अंडरस्टैंड करना। तो जनरली ये बात सर्कल में कही जाती है, जो लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, कि ये काफी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है इन इन रिसेंट टाइम्स। बट जनरल पब्लिक, मेजोरिटी पब्लिक को अभी इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये एक बात है कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, इतनी रिवोल्यूशन है, ऐसा जो लोग क्रिप्टो में तल्लीन है उनके उनको ऐसी फीलिंग है कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है और लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस कोर्स का, इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस भी यही है कि हमारे जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनको अगर क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारा पर्पस यही है कि उनको एक अच्छी खासी नॉलेज इसके बारे में हो जाए। और ऐसा भी है, देखिए, ऐसा भी एक बात है कि एक काफी बड़ा सेक्शन है पब्लिक का जो ये सोचता है कि ये जो क्रिप्टो है, यानी कि ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये सब चीजें, ये अपने आप में एक स्कैम है। यानी कि आप देखो ना कि 2009 में जिस करेंसी का जो रेट था वो फ्यू डॉलर्स था, यानी कि 200-300 रुपए था, और आज जो है वो, उसकी जो कीमत है 8,80,000 रुपये हो गई। तो लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब मजाक की बात हो गई। तो उनको लगता है कि यार कुछ नहीं है, ये सब मतलब हवाई बातें हैं, और ये मतलब कभी भी डूब सकता है। लोग, बहुत से मेजोरिटी लोग ज्यादातर इसी बात को कह के और चुप हो जाते हैं, चलो यार ये सब तो स्कैम की बातें हैं, ये बेकार हैं,
और यही बात है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने बिटकॉइन पे बैन भी लगा दिया था, मतलब विदाउट नोइंग कि ये क्या चीज होती है, इसके बारे में नॉलेज भी उन्होंने गेन करने की कोशिश नहीं करी और सीधा इस पे बैन लगा दिया। और जबकि जो अभी रिसेंटली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसे बैन लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक चीज है, एक टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। जब इंटरनेट आया था तो भी लोग ऐसी बातें करते थे, तो लोगों की बातें सुन के इस तरह के डिसीजन लेना कहाँ तक सही है कि सारी दुनिया कहीं और जा रही है और आप कहीं और जा रहे हो, तो ये ऐसा क्यों होता है? सवाल ये कि ऐसा क्यों है? तो ज्यादातर जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो ये कहते हैं कि इसका मेन कारण है नॉलेज नहीं होना, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। किसी सिवाय की जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप इस तरह की चीजें करोगे। काफी बड़े पोर्शन को हमारे कंट्री में जो है और उसको नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज होती है, कैसे काम करती है, क्या इसका पोटेंशियल है और इसको कैसे हम अपने बिजनेस में अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बैन कर देंगे तो जो इंडिया में रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रही है और हम आईटी में इतना आगे हैं वर्ल्ड में, और हम इस तरह की चीजों को अगर बैन कर देंगे तो हमारी कंट्री में जो नए स्टार्टअप हैं, जो कुछ नई इनोवेटिव चीजें करना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो कैसे करेंगे? जब वो टेक्नोलॉजी बैन होगी तो फिर आप क्या इनोवेशन करोगे? ये बात समझने की है कि इससे बात ये बड़ी क्लियर होती है। इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये कई कई कंट्रीज में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो ज्यादातर लोगों को क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है और उसको पूरा अंडरस्टैंड नहीं करते, तो एक बड़ा ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी ये बन जाता है, यार ये तो पता नहीं क्या चीज है और इसमें तो बड़े नुकसान हो जाएंगे और ये हो जाएगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर आप ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात करें, अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें, तो मेजोरिटी जनरल पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। और एक और भी बड़ी परेशानी है इसके साथ, जो इंटरनेट के साथ नहीं थी। इंटरनेट अपने आप में एक सिंपल चीज है जिसको आप सीधा खोल के बैठ गए और कुछ ना कुछ आप वहां पे एक मूवी की तरह वेबसाइट पे जाओगे, कुछ देखोगे, समझोगे, वो थोड़ा सा समझना इजी है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप इंटरनेट से कंपेयर करो तो जनरल पब्लिक को जब तक उसका कोई डायरेक्ट यूज नजर नहीं आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी, तो वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे भी तो इतने आराम से समझ में नहीं आएगी। अभी आप देखोगे हमारे इस टॉपिक में जब आगे जाएंगे तो आपको भी कई चीजों को समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये चीज है, ऐसे है, क्यों है ऐसे, इसमें टेक्निकलिटीज है तो क्यों है, क्योंकि अब बात कर रहे हैं मैथमेटिकल। अब ये करेंसी जो है मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि बहुत से लोग मैथमेटिक्स से घबराते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जब मैथमेटिक्स से घबराएंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा। तो ये सारी बातें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस टेक्नोलॉजी को आम आदमी को समझ में आने में टाइम तो लगेगा।